वाराणसी के सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का 11वीं क्लास का स्टूडेंट आयुष चतुर्वेदी अपने एक भाषण से सोशल मीडिया पर छा गया है। वीडियो 9 सितंबर का है। स्कूल की प्रार्थना सभा में विद्रोह और मजबूती के प्रतीक महात्मा गांधी, विषय सुनिए, विद्रोह और मजबूती के प्रतीक महात्मा गांधी विषय पर दिया गया भाषण तेजी से वायरल हो रहा है। आइए पहले भाषण सुनते हैं। नतीजा ये हुआ कि आधी रात को गांधी जी को रेलवे स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया, लेकिन गांधी जी ने उस जख्म को सहलाया नहीं, उसे कुरेदा और उनके अंदर एक हथियार उगाया, सिविल नाफरमानी। जालिम का न कहा मानना ही सिविल नाफरमानी है और इसी के साथ एक इतिहास की शुरुआत होती है। लुई फिशर कहते हैं कि अगर उस अंग्रेज़ के बच्चे को ये मालूम होता कि जिस आदमी को वो ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक रहा है वही आदमी एक दिन अंग्रेज़ी हुकूमत को पूरे ग्लोब से बाहर फेंक देगा, तो ऐसी गलती कभी नहीं करता। बड़ी अजीब विडंबना है कि गांधी के देश के लोगों ने ही गांधी को सबसे कम पढ़ा व समझा। हैरी पॉटर और चेतन भगत को दिन रात भोर दोपहरी एक करके पढ़ने वाली युवा पीढ़ी अगर गांधी जी को तबीयत से पढ़ दी होती तो आज पीढ़ियों का सबक शायद कुछ और होता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और यही कारण है कि आज तमाम फैंसी और फेसबुकिया ज्ञान हमारे पास हो गए हैं। जैसे बंटवारे का शाश्वत कारण गांधी जी को मानना और गांधी जी को मुस्लिम परस्त कह देना। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं था, लेकिन गांधी के हे राम से बाकी कौमें डरती नहीं थीं, क्योंकि गांधी भारत में धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे। आज के समय में अहिंसा को कायरता और कमज़ोरी का प्रतीक समझा जाता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी सेना से आप हथियार से लड़ाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक ऐसा हथियार चुनना होगा जिसका मुकाबला वो न कर सकें, और वो हथियार है अहिंसा। गांधी जी का कहना था कि आँख के बदले आँख फोड़ने से तो पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। उनका ये भी मानना था कि ऐसी पढ़ाई जो आपके हुनर को बढ़ावा न दे वो बदतमीज़ी की पढ़ाई है। गांधी जी और तमाम नेताओं और सेनानियों के बलिदानों, आंदोलनों और जेल यात्राओं के फलस्वरूप 15 अगस्त सन 1947 को हमें आज़ादी मिली और हम देशवासी गांधी जी को इतना चाहते थे कि अगले ही वर्ष उन्हें 3 गोलियां मारकर उनकी यही समाधि बना दी। लेकिन गांधी कभी मरते नहीं हैं, क्योंकि गांधी एक विचार का नाम है, गांधी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, और विचार सदैव जीवित रहता है। अंत में दुष्यंत कुमार जी की चंद पंक्तियों के साथ अपने व्याख्यान का समापन करना चाहूँगा कि खुदा नहीं न सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब, जीते रहिए। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और नेशनल मूवमेंट फ्रंट के कन्वीनर डॉक्टर सौरभ वाजपेयी। बहुत शुक्रिया समय देने का। मेरा पहला सवाल, बिना किसी आईटी सेल की मदद के अगर ऐसा भाषण वायरल होता है तो ये किस बात का संकेत है? बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले तो इस बच्चे को साधुवाद, जो इसने इतने करेज के साथ में और इतने सरल शब्दों में ये बात कही और आज के माहौल में कही। आईटी सेल से अगर किसी स्टूडियो के अंदर बहुत अच्छे कैमरा फ्रेम के साथ, बड़ी अच्छी तैयारी के साथ ये वीडियो शूट हुआ होता तो मैं मानता हूँ कि बिना इसको फेसबुक पर बूस्ट किए इतना वायरल नहीं हो सकता था। तो आजकल जितना भी आईटी सेल का जितना भी काम है वो हमेशा एक झूठ के इर्द गिर्द बुना जाता है, क्योंकि आप पैसे लगाते हैं और उस पैसे के बाद आपको रोज़ाना इतने लाइक्स मिलेंगे, इतने सारे व्यूज़ मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इस बच्चे की जो अपील है, एक बच्चे के मुंह से जो बात निकलती है उसकी अभी भी क्रेडिबिलिटी समाज के अंदर बहुत है। अगर यही बात किसी पॉलिटिशियन ने कही होती, किसी एकेडमिशियन ने कही होती तो लोग उसको उतने आस्था के साथ, इतने किसी टीवी एंकर ने कही होती बिल्कुल, उसका तो बिल्कुल भी यकीन ना किया जाता। जी। तो दूसरी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो बच्चे के मुंह से आ रहा है। तीसरी बात जो है कि करेज बहुत अपील करता है। अगर ये बात हो सकता है आज से 25 साल के बाद, ये लगातार स्कूलों में इसी तरह की बातें बच्चे करते रहते थे, बोलते रहते थे, उनके टीचर्स उनको ऐसी बातें बताते थे, हर जगह लगभग गांधी जी के प्रति इतने ही सम्मान के साथ, इतने भाव के साथ बातें होती थी, वो उस बातों को अब आज के माहौल में अगर आप देखिए तो ये रेयरिटी है। ऐसा लगता है कि कोई दुर्लभ चीज़ इन सारी चीज़ों के बीच में आ गई अचानक से, जो
ऐसा लग रहा है कि गर्म थपेड़ों के बीच कोई ठंडी हवा जैसी चली, तो लोगों को वो अपील की और उन्होंने अपने आप इसको शेयर करना शुरू कर दिया, बिना किसी पुश के, बिना किसी बूस्ट के। जी, 11वीं में पढ़ने वाले आयुष चतुर्वेदी ने अपने भाषण से बहुत सी हस्तियों को प्रभावित किया। तथाकथित हस्तियां भी हैं। आयुष को बधाई देने का सिलसिला भी जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि कोशिशें जारी हैं बुझाने की, मगर ये नवदीपक मशालें जलाते रहेंगे। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने आयुष के वीडियो को अपने फेसबुक वॉल पर शेयर किया। प्रियंका गांधी ने लिखा कि गांधी जी और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति नई पीढ़ी की ये सोच देखकर अपनी ऐतिहासिक विरासत पर गर्व होता है। यश भारती से सम्मानित शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार से पुरस्कृत डार्क हाउस के लेखक नीलोत्पल मृणाल समेत कई लोगों ने वीडियो को शेयर किया है। कांग्रेस नेताओं ने पूर्व विधायक अजय राय की अगुवाई में वाराणसी के हैदराबाद गेट के पास आयुष के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। आयुष का कहना है, मैंने जो भाषण दिया था उसका वीडियो स्कूल टीचर ने बनाया और फिर माँ ने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया। उसके बाद से ये वायरल होता चला गया। सवाल नंबर 2 है मेरा आपसे। जिन विभूतियों का मैंने जिक्र किया, ठीक है, उन्होंने तारीफ तो की है आयुष की, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात। क्या इन सब विभूतियों को एक आयुष चतुर्वेदी के भाषण की ज़रूरत थी महात्मा गांधी को याद करने के लिए? वैसे आपके मुताबिक इन तमाम लोगों ने खुद गांधी को कितना पढ़ाया समझा होगा? बहुत जटिल प्रश्न है, लेकिन जो 2 सवाल हैं उन दोनों सवालों को मैं 2-2 हिस्सों में तोड़ता हूँ। पहला जो सवाल है कि क्या इस बच्चे की ज़रूरत है? माफ़ करें, मैं सबको कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। जी ज़रूर। उनको भी जो गांधी विरोधी लगातार अनर्गल बातें करते हैं, बिल्कुल, और इनको भी ज़रूर। जी। अब तो पहले हिस्से में तो ये कि क्या इस बच्चे के बहाने की ज़रूरत थी, इस भाषण की ज़रूरत थी कि आप गांधी को याद करें? निश्चित रूप से मैं कहूँ कि जिन सारे लोगों के नाम अभी हमने देखे अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर, प्रोग्रामेटिकली तो वो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को गांधी से कनेक्ट पाते हैं। आज विचारधारा के आधार पर, कार्यक्रम के आधार पर कितना अमल किया है, नहीं किया है, ये बड़ी लंबी बहस का प्रश्न हो सकता है, लेकिन कम से कम कोई दूसरे खेमे के जिसकी आपने बात की कि मैं सबकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, दूसरे खेमे की तरफ वो मुंह में राम बगल में छुरी तो नहीं है कम से कम गांधी के लिए। दूसरी बात, चूंकि आपने सबसे पहले भूपेश बघेल का नाम लिया, मैं कहना चाहूँगा अभी 3-4 रोज पहले शायद पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर में गांधी पर 2 दिन का एक कॉन्क्लेव हुआ और खुशकिस्मती से उसका जो लाइव वीडियो था, प्रोफेसर अपूर्वानंद और सारे लोग वहाँ मौजूद थे, मेरे तक पहुँचा। भूपेश बघेल ने उसमें, मुझे नहीं पता कि उन्होंने गांधी को कितना थॉरोली पढ़ा है, नहीं पढ़ा, लेकिन उस भाषण से जो मैं अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ, उन्होंने सर्वोदय की बात की, उन्होंने निर्भीकता की बात की, उन्होंने अपना जो प्रोग्राम है वहाँ पर नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, इसके हिसाब से ग्राम स्वराज से गांधी को जोड़ा। तो इन तमाम सारी चीज़ों से लगता है कि हाँ, मैं इस पर टिप्पणी सीधे करने की बजाय ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने नहीं पढ़ा या कितना पढ़ा। इस दूसरा जो आयाम है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि गांधी को पढ़ना, गांधी को समझना और गांधी को अमल में लाना। ये जो 3 अलग अलग स्तर हैं, तो तीसरे स्तर तक इनमें से कितने लोग पहुँचे हैं, कितने नहीं पहुँचे, ये तो हम सारे लोग जानते हैं। हम सब जानते हैं इस बात को। बहरहाल चर्चा शुरू तो हुई। आयुष चतुर्वेदी ने महात्मा गांधी पर भाषण देकर गांधी के विचारों और उनके देश के लिए किए गए योगदान को फिर से जिंदा किया है। आयुष चतुर्वेदी का भाषण ऐसे वक्त में आया है जब देश में गांधी विरोधी विचारधाराओं वाले नेताओं और लोगों की बाढ़ सी आ गई है। भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बयान आपको याद होगा ही, जिसने गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा था। बीजेपी के दूसरे नेता और केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने साध्वी प्रज्ञा के बयान को सही ठहराया था। उन्होंने कहा था कि मैं खुश हूं कि करीब 70 साल बाद आज की नई पीढ़ी इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है और साध्वी प्रज्ञा को इस पर माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हेगड़े ने ट्वीट किया था कि अब वक्त है कि आप मुखर हों और माफ़ी मांगने से आगे बढ़े, अब नहीं तो कब। हेगड़े के बयान पर बवाल मचा तो उन्होंने कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं प्रज्ञा को कभी मन से माफ़ नहीं करूंगा, और बात खत्म हो गई। गॉडसे पर बयान से एक कदम आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता रहे अनिल सौमित्र ने अपने फेसबुक पर महात्मा गांधी को पाकिस्तानियों का राष्ट्रपिता बता दिया। विवाद बढ़ने पर उसे पार्टी से निकाल दिया गया था।
सर, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आयुष ने अपने एक बयान में कहा था कि कुछ लोगों ने सलाह दी थी कि आज के माहौल में गांधी पर मत बोलो। ये टेलीग्राफ में उनका वो छपा है कि कुछ लोगों ने सलाह दी थी कि आज के माहौल में गांधी पर मत बोलो। उसके जवाब में आयुष ने कहा था, जो होगा देख लेंगे। आयुष को दी गई सलाह और उसके जवाब पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पूरे वीडियो को जब ये पहली बार मैंने इसको देखा तो पीछे से प्रेमचंद का एक डायलॉग वो लगातार जो जुम्मन शेख की खाला उनसे कहती हैं, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। मुझे लगातार वो पीछे से इको करता रहा कि ये लड़का जानता है कि बिगाड़ हो जाएगा लेकिन ईमान की बात करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि मैं तुरंत समझ गया कि ये सिर्फ ओरेटर नहीं है, सिर्फ भाषणबाज नहीं है। इसके लिए गांधी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज का एक कोई इवेंट है तो मैंने इस पर स्क्रिप्ट तैयार की, प्रैक्टिस की और जाकर के डिलीवर कर दिया। ये लड़का तो प्रैक्टिसिंग गांधीयन लगता है। इस स्टेटमेंट के बारे में मुझे पता नहीं था, जो अभी आपने द टेलीग्राफ का ये स्टेटमेंट मुझे बताया। निश्चित रूप से इसको गांधी के अभय का पता है। नेहरू जब गांधी के बारे में लिखते हैं कि जब गांधीयन एरा शुरू होता है तो सबसे बड़ी जो ज़रूरत बात लिखते हैं, उन्होंने गांधी ने हमें अभय का मूल मंत्र दे दिया। उन्होंने कहा डरो मत, और जब वो डरो मत के बाद गांधी का निर्भयता के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, शहादत के ऊपर जितनी सारी राइटिंग्स हैं वो हमें यही कहती हैं कि सच जो है उसको बोलने की अगर ज़रूरत है तो उसके लिए हर कुछ जो भी उसकी राह में बाधा आएगी उसे हमें बर्दाश्त करने को तैयार रहना चाहिए। तो ये अभय इसके भीतर जीता जागता उदाहरण है और आयुष इसकी मिसाल है।